आमदन से जायद एहसास पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज सक्खर की अदालत में पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज के छुट्टी पर होने की वजह से खुर्शीद शाह को बैंकिंग कोर्ट में पेश किए जाने का इम्कान। नैब खुर्शीद शाह के रिमांड में मजीद 15 दिन की तौसी की इस्तदा करेगा। अपोजिशन जमातों से अकरम दुरानी के राबते। अपोजिशन जमातों की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज 1 बजे मौलाना फजल रहमान की रहाइश गाह पर होगी। आज़ादी मार्च के मुस्तकबिल और आइंदा के लाहे अमल का फैसला होगा। APC में बिलावल भुट्टो, असफन यारवली, शहबाज शरीफ दीगर की शिरकत का इम्कान। उधर शहबाज शरीफ ने नून लीग का अहम इजलास आज बुला लिया। सियासी सूरत हाल और आज़ादी मार्च पर तबादला ख्याल होगा। फजल रहमान के ऐलानात पर मुशावरत की जाएगी। हुकूमत को जाना होगा। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि पूरा मुल्क बंद कर सकते हैं, लेकिन अगले इकदाम का फैसला तमाम अपोजिशन जमातों की मुशावरत से होगा। इदारों को असल किरदार की जानिब जाना होगा। अवाम का ये सैलाब चाहे तो इन्हें वजीर आजम हाउस जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज़ादी मार्च से खिताब। आज़ादी मार्च के एक्शन का भरपूर रिएक्शन आएगा। फोर्सेस हर किस्म के हालात से निमट लेंगे। वज़ीर दाखिला एजाज शाह की हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को ब्रीफिंग। चेयरमैन सेनेट सादिक संजुरानी ने हुकूमत को सब्र का मशवरा और मौलाना से मुज़ाकरात करने की तजवीज़ दी। उधर चौधरी बरादरान के फजल रहमान से फ़ोन पर राब्ते। मामला इफ़हाम तफ़हीम से हल करने की दरख्वास्त। विन विन फार्मूला सामने लाने की कोशिश। परवेज खटक, असद कैसर और सादिक संजुरानी ने भी अकरम दुरानी से राब्ता किया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तमाम तालीमी इदारे खुल गए। उधर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी भी खुल गई, लेकिन आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी भी खुलेगी, लेकिन तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। उधर बैनुल-अक़वामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी आज बंद है। जामिया में शेड्यूल्ड मिड टर्म इम्तिहानात भी 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मलेशिया पहुंच गए। वज़ीर ख़ारिजा अपने दौरा के दौरान वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद समेत मलेशिया की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तानी कम्यूनिटी की सहूलत के लिए कायम करदा कम्यूनिटी सर्विस मरकज़ का इफ्तिताह करेंगे। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत को 48 घंटों का अल्टीमेटम खत्म हो चुका। मौलाना फजल रहमान कोई वाज़े लाए अमल ना दे सके। मौलाना फजल रहमान की जानिब से आज APC तलब की गई है। APC में तमाम जमातों की मुशावरत से अगले लाए अमल को तय किया जाएगा। धरने के शुरका को APC के फैसलों का इंतजार। दूसरी जानिब डी चौक और रेड जोन जाने वाले रास्तों पर मजीद सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत को 48 घंटों का अल्टीमेटम खत्म। मौलाना फजल रहमान कोई वाज़े लाए अमल ना दे सके। मौलाना फजल रहमान की जानिब से आज APC तलब की गई है। APC में तमाम जमातों की मुशावरत से अगला लाए अमल तय किया जाएगा। धरने के शुरका को APC के फैसलों का इंतजार है। दूसरी जानिब डी चौक और रेड जोन जाने वाले रास्तों पर मजीद सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत को दिया गया 48 घंटों का अल्टीमेटम खत्म हुआ, लेकिन मौलाना फजल रहमान कोई वाज़े लाए अमल नहीं दे सके हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि आज APC तलब की गई है। APC में तमाम जमातों की मशावरत से अगला लाए अमल तय किया जाएगा। धरने के शुरका को APC के फैसलों का इंतज़ार है, जबकि डी चौक और रेड जोन जाने वाले रास्तों पर सिक्योरिटी को मज़ीद बढ़ा दिया गया है। बात करेंगे, राहील हसन हमारे साथ मौजूद हैं। राहील, बताइएगा, अल्टीमेटम ख़त्म हो गया, कोई वाज़े हिकमत अमली लाए अमल सामने नहीं आया है। आज कितने बजे APC बुलाई गई है? क्या तमाम पार्टीज शिरकत करेंगी? देखिए, आज इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च के पड़ाव का 5वां रोज़ है और जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था मौलाना फजल रहमान की तरफ से हुकूमत को, वो कल ख़त्म हो चुका था, जिसके बाद मुतवक्के था कि जैसा कि मौलाना फजल रहमान ने भी कहा था कि आइंदा 2 रोज़ में सख्त से सख्त फैसले किए जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटम ख़त्म होने के इख्तिताम पर जब मौलाना ने खिताब किया तो ऐसा कोई वाज़े लाएअमल नहीं दिया जिससे जो है वो कारकुनान भी खुश होते। हमें यहाँ पर कारकुनान से हमारी बात भी हुई, काफ़ी मायूस नज़र आए
जब उनके ख्याल में ये था कि मौलाना फजलुर रहमान आज डी चौक या जो वज़ीर आज़म हाउस है वहाँ की तरफ पेशकदमी का ऐलान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कोई वाज़ेह लाएअमल नहीं दिया जा सका, बल्कि आज जो APC बुलाई गई है मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से, उसके अंदर तमाम पार्टीज से मुशावरत की जाएगी और उसमें फ़ैसले किए जाएंगे कि अगला लाएअमल क्या होगा। अभी जो यहाँ पर जो हुकूमत है उसने भी कमर कस ली है। कल यहाँ पर धरने के इलाके में IG इस्लामाबाद आमिर जुल्फ़कार खान ने भी दौरा किया, सिक्योरिटी के इंतज़ामात का जायज़ा लिया और सिक्योरिटी बढ़ाई गई। यहाँ पर नफरी तैनात की गई इजाफी, और जो रेड जोन जाने वाले रास्ते हैं, डी चौक जाने वाले जो रास्ते हैं, वहाँ पर भी इजाफी नफरी तैनात करके सिक्योरिटी को सख्त किया गया। इसी के पेश नज़र के अगर यहाँ से कोई मार्च जो है वो पेशकदमी करता है डी चौक की तरफ, तो उसके साथ जो है वो कानून जो है वो हरकत में आएगा और उनको वहाँ जाने से रोका जाएगा। यहाँ पर फ़िलहाल जो है वो रूटीन की एक्टिविटीज़ जारी हैं। जो सुबह के वक्त जो है वो शुरका उठते हैं, नमाज फ़जर की अदायगी के बाद नाश्ते का जो है वो एक सिलसिला जारी रहता है। कई घंटों तक मज़े के पकवान खाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ सफाई की जाती है। अपनी मदद आपके तहत लोग यहाँ पर रज़ाकाराना तौर पर सफाई करते हैं, पूरे पंडाल को साफ़ करते हैं और यहाँ जमा हो जाते हैं। रज़ाकार जो हैं अंसारुल इस्लाम के, वो अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। जो स्टेज बनाया गया है उसके गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और जो दीगर शुरका हैं आज़ादी मार्च के, वो पंडाल में जो है वो जमा हो जाते हैं और नारेबाजी शदीद शुरू कर दी जाती है। यहाँ पर जो कल मौलाना फजलुर रहमान ने एक वाज़ेह लाएअमल नहीं दिया, उसके पेश नज़र यहाँ पर कारकुनान में काफ़ी मायूसी भी हमें देखने में मिली। उन्होंने शिकायत की कि हमें मौलाना फजलुर रहमान से तवक्को थी कि वो आज आगे जाने का कोई फ़ैसला करेंगे, लेकिन वो नहीं हो सका। तो अभी भी पुरुमीद हैं लोग कि आज APC के फैसले में कुछ डी चौक की तरफ मार्च करने की या हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो कोई ना कोई सख्त इक़दामात का फ़ैसला किया जाएगा, जिसमें जो है वो ये मार्च के शुरका जो हैं वो भरपूर मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जो मार्च की क़यादत है उसका साथ देंगे। जी ठीक है राहील, आपने तफसीलन हमें आगाह किया है आज़ादी मार्च के हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमती मज़ाकराती कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात के लिए हम वक्त तैयार हैं। वज़ीर दाखिला एजाज शाह का कहना था कि तमाम फोर्सेस किसी भी किस्म के हालात से निमटने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना था कि संजीदगी से मौलाना से मुज़ाकरात करके मसले का हल निकालना चाहिए। मौलाना साहब अपने मुआहदे पर कायम हैं तो हमें बात करनी चाहिए। हुकूमती कमेटी ने रहबर कमेटी के कन्वीनर अकरम दुरानी से टेलीफोनिक रब्ता भी किया और मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकालने पर जोर दिया। अकरम दुरानी का कहना था कि वो सियासी लोग हैं और उनके दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात के लिए हम वक्त तैयार हैं। वज़ीर दाखिला एजाज शाह का कहना था कि तमाम फोर्सेस किसी भी किस्म के हालात से निमटने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना था कि संजीदगी से मौलाना से मुज़ाकरात करके मसले का हल निकालना चाहिए। मौलाना साहब अपने मुआहदे पर कायम हैं तो हमें बात करनी चाहिए। हुकूमती कमेटी ने रहबर कमेटी के कन्वीनर अकरम दुरानी से टेलीफोनिक रब्ता भी किया और मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकालने पर जोर भी दिया। इस्लामाबाद के तालीमी इदारे खुल गए। रास्ते खुलने के बाद तलबा और तालिबात अपने स्कूल और कॉलेजेस पहुंचने लगे। आज़ादी मार्च के बायस जुड़वा शहरों में तालीमी इदारे बंद किए गए हैं। सेक्रेटरी प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का कहना था कि हालात ख़राब हुए तो फैसले पर नज़रसानी करेंगे। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी भी खोल दी गई, लेकिन आज होने वाले तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी भी खुलेगी, लेकिन तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी आज बंद रखने का फैसला किया गया है, जबकि जामिया में शेड्यूल मिड टर्म इम्तहानात भी एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद के तालीमी इदारे खुल गए हैं। रास्ते खुलने के बाद तलबा और तालिबात अपने स्कूल और कॉलेजेस पहुंचने लगे। आज़ादी मार्च के बायस जुड़वा शहरों में तालीमी इदारे बंद किए गए थे। इसी पर मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ जानशेर से। जी जानशेर, बताइएगा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मार्च जब ये इस्लामाबाद पहुंचा था तो उसी सिक्योरिटी के पेश नज़र जो जुड़वा शहरों के
स्कूल और तालीमी इदारे थे दीगर, उनको जो छुट्टियां उनमें कर दी गई थी ताकि जो बच्चे हैं उनको आने में कोई दुश्वारी का सामना ना हो। तो उसी के पेश नज़र आज जो है वो ये छुट्टियां ख़त्म कर दी गई हैं और ये भी कहा गया है कि जो जुड़वा शहरों के स्कूल और कॉलेजेस हैं वो आज से खुलना शुरू हो गए हैं और बच्चे जो है उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस आना शुरू कर दिया है। इसी के पेश नज़र जो है वो दोबारा से जो तालीमी सरगर्मियाँ आज से शुरू हो गई हैं। ताहम जो सेक्रेटरी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उन्होंने यही कहा है कि अगर हमें दोबारा इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम मज़ीद जो है वो आगे ये तदरीसी अमल जो है वो रोक सकते हैं और दोबारा नोटिफिकेशन जारी करके एक दफ़ा दोबारा जो है वो तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। ताहम आज से जो है वो तमाम जो जुड़वा शहरों के तालीमी इदारे थे उनको खोल दिया गया है। जी ठीक है जानशेर, आपने हमें आगाह किया इस हवाले से, आपका बहुत शुक्रिया।